सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये फिजिक्स के ऊपर वीडियो है और जैसे कि तुमने टाइटल में देखा 2026 बोर्ड एग्जाम तुम्हारा 9th को है फिजिक्स का। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्टली सेक्शन ए में तुम्हें देखने को मिलता है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड लेट मी टेल यू गाइज, मैंने एमसीक्यूज के ऊपर ऑलरेडी एक और वीडियो किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग चेकआउट करना, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा अच्छे तरीके से और तुम सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बिकॉज फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तुम्हें वर्क करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बट तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। फर्स्ट है लैटरल शिफ्ट, सेकंड इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सी इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर तुमने नोटिस किया सारा का सारा यहाँ पे फेनोमेना रिफ्रैक्शन के ही वजह से होता है, सो द रीजन इज नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला आई होप यू नो इट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ फर्स्ट का दिया है F1 इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स होगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है F2 कितना है, F2 इज कॉन्केव नेगेटिव में होता है, सो कॉन्केव फर्स्ट लेंस है F2, कॉन्केव का फर्स्ट लेंस 40 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग -40 लिखेंगे बिकॉज कॉन्केव यहाँ पे नेगेटिव होता है। और फिर F3 कितना है, F3 हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव बिकॉज कॉन्केव इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो सारा फोकल लेंथ F1 प्लस F2 प्लस F3 करना है हमें, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो हमारा कितना होगा 40 प्लस -40 प्लस -15, राइट। तो अगर हम लोग इसको करें सो 40 - 15 हो जाएगा, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ -15। फोकल लेंथ कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर एंड पावर विल बी इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय -15। इसको जबकि हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है -6.67 डायोप्टर, दैट इज डी। सो -6.67 इज देयर इन ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज फॉलिंग फ्री, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज फॉलिंग फ्री, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर नंबर 3। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125 एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स। नंबर 3 का राइट आंसर है नंबर सी। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बोला है,
phase does not remain constant. So option number A is correct. Option A is phase. Option A is correct for question 4. Let's move ahead to question number 5 now. Question number 5 का question क्या है? Which of the following quantity must remain constant for measurement of resistance? So which quantity should remain constant for measurement of resistance बोला है. So यहाँ पर हमारा क्या होगा? Right answer for number 5 is D. All of these. Length also should remain constant, temperature also, pressure also. So option number D is correct for question 5. Next number 6 का question देखो. Two substances are mixed together. The first has mass m1, specific heat capacity s1 and initial temperature θ1. Second has mass m2, specific heat capacity is s2, initial temperature is θ2, where θ1 is greater than θ2. What will be the final equilibrium temperature of the mixture? Assuming no heat is lost to the surroundings. So इसका यहाँ पे right option क्या होगा? The right option for number 6 is number B. ये वाला right होगा. m1 s1 θ1 plus m2 s2 θ2 divided by m1 s1 plus m2 s2. सिंपल सा फॉर्मूला है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 7 का क्वेश्चन. नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? A swimmer inside water looks at an aeroplane in the sky. So this is water. Inside this water there is a swimmer जो कि यहाँ पर sky को देख रहा है. There is aeroplane in the sky. Then which one of the following condition is fulfilled? तो यहाँ पर हमारा जो right condition है, right answer for number 7 is number B. The right answer for number 7 is number B. For the swimmer, the aeroplane will appear to be higher than it actually is. Why? Because reason being water is a denser medium. He is looking from inside the water, right? So water is a denser medium. So when light travels from water to air, it's that means denser to rarer. So it bends away from the normal, and due to this, the aeroplane will appear to be higher than its actual position. This is the reason. This is the concept behind this. Let's move ahead to number 8. Number 8 का question देखो, assertion reason type question है. So question क्या है assertion का? Heater wire must have high resistance and high melting point. Reason is if high resistance is high, then electric conductivity will be less. So इसका answer है number B. Both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion. Reason is not the correct explanation. This is the right answer. Both A and R are true. Option number B is correct for this question. Let's move ahead to question number 9. Now 4 diagrams हमें दिखाया गया है यहाँ पर. The diagram below represents sound waves displayed on the screen of same oscilloscope with the same control settings. Which of the following diagrams represent softest sound with highest pitch? So right answer for this question, that means number 9 is number D. This is the right one, and it will have the highest pitch, softest sound with highest pitch. Next is number 10. Number 10 का question है microwatt by m square is the unit of. So microwatt m square, this is the unit of. Number C, intensity is right. So intensity, number C is the right answer. Next is number 11. 11 का question क्या है? A radioactive nucleus is represented by X227 85. It emits a beta particle and forms a different nucleus of element Y. Which of the following represent this new nucleus? तो इसका DK कुछ इस तरीके से है. यहाँ पर X है 227 होगा, इधर में 85 नीचे, देन यहाँ पर ये जो है इधर में बीटा पार्टिकल बोला है, बीटा यहाँ पर एमिशन हो रहा है. सो यहाँ पर होगा 227 86 प्लस बीटा 0 -1, राइट. तो यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके से डीके होगा, एंड द राइट वन इज नंबर डी. नंबर डी इज राइट. This will be the right answer. So 227/86Y. Now next is number 12. Before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist adjusts the tension and pluck the string suitably. In doing this, he adjusts which characteristic of sound? So the right answer for number 12 is number C, frequency of sitar with other musical instruments. So option number C is correct for number 12. Let's move ahead to number 13. Number 13 का question है keeping the length same if radius of a conductor is doubled, then the resistance will become. If radius of a conductor is doubled बोला है, radius is doubled, then resistance will be 1/4 time. So option B will be correct. Please remember, it will be B 1/4 time. Now next is number 14. This is the second last MCQ. फिर हम लोग कुछ और भी questions देखेंगे. Which of the following is not a representation of moment? So which of the following is not a representation of moment बोला है? The right answer is A.
R into F. This is not the right representation of moment. Now last MCQ guys, फिर कुछ questions है. A compass needle is placed near one end A of a solenoid. This is the diagram given. तुम लोग देख सकते हो. When a current is passed through the coil, the compass shows a deflection as the figure given below. The needle points closer to magnetic north when the right answer for this question is number B. Current in the coil is decreased. So option number B is correct for number 15. So हम लोग कुछ fill in the blanks देखते हैं guys ये chapter से. So complete the following by choosing the correct answers from the brackets. First one, for a body moving in a circular path, the direction of acceleration is dash to the direction of motion at every point. It is perpendicular. So perpendicular is the right answer. Next one, work done against gravity is equal to dash in the energy of the body to the gain in energy. Work done against gravity is equal to gain in the energy of a body. C is if the mass as well as the velocity of the body is tripled. If mass as well as velocity of the body is tripled, then kinetic energy of the body is, kinetic energy becomes 27 times. Tripled बोला है. So यहाँ पे 27 times होगा, 27 times the initial kinetic energy. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number D. The velocity ratio of single fixed pulley is, it is 1, right? Single fixed pulley का velocity ratio VR is equal to 1. Next E का question है, the resistivity of a material does not depend on its length but depends on the nature of the substance. So nature होगा और यहाँ पर होगा हमारा length. तो ये हमने कुछ यहाँ पे fill in the blanks discuss किया. अब देखो कुछ यहाँ पर important match the following type question है, तुम लोग देख सकते हो. Fuse wire melts when the current is high. When current is high, it will be this one only. Current is high, excessive heat due to high power dissipation. Second है, copper is used for household wiring. Low resistivity and good conductivity. This is the reason. So straight है हमारा. इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है. ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए. नेक्स्ट वन गाइज, नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो. अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स स्टेट टू कंडीशंस व्हेन द वर्क डन कुड बी जीरो. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द वर्क डन टू बी जीरो? सो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो? फर्स्ट वन, when displacement is zero, and second condition for work done to be zero is when displacement is normal to the direction of the applied force. So these are the conditions for work done to be zero. अच्छे से पढ़ लेना. Next guys, यहाँ पर तुम लोग और भी कुछ question देख सकते हो. Like first one है, if the lens is placed in water instead of air, how does focal length change? Focal length क्या होगा? Increase हो जाएगा. Focal length increases. नेक्स्ट वन बी का तुम लोग देख सकते हो. विच लेंस थिक और थिन हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ? थिन लेंस हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ. थिन लेंस विल हैव ग्रेटर फोकल लेंथ. याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स में. फिर यहाँ पे और भी ये सब क्वेश्चंस है, तुम लोग देख सकते हो. वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे सब कुछ. तुम लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो. इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना. विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग केसेस दैट कॉज सीवियर जेनेटिकल डैमेज? तुम लोग कॉमेंट करके बताओ, बहुत ईजी है. और अल्फा बीटा गामा में से कौन सा यहाँ पर जेनेटिकल डैमेज करता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर? तुम लोग कमेंट करके बताओ. और यहाँ पर बी का है, आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका अल्फा और बीटा होगा, अल्फा बीटा होगा. और ए का तुम लोग कमेंट करके मेरे को बताओ. नंबर 4 का नंबर ए, नंबर 4 का नंबर ए का आंसर तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना. एंड फिजिक्स अच्छे से गाइज प्रिपरेशंस करना, अच्छे से एग्जाम देना. ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम.